सांसद जी का स्वागत करेंगे। सांसद जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि शीतल जी की सारी फौज आ चुकी थी, आप छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नहीं था, वो आज रवि सक्सेना जी है, उनको भाजपा का पकड़ में लाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। अगर शीतल जी से निवेदन क्या बात बढ़ाएंगे। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अंदर भाग जाएंगे और वो अगले कदम मंच पर आए। आज इधर देखिए, भारत माता की, भारत माता की। एक बहुत बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने। इस दिल्ली में 13,000 घर सील है, घर मकान दुकान। कितना? 13,000। उनके ऊपर वो कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि बिजली भी उनको चोरी से लेनी पड़ती है, सुविधा भी उनको गलत तरीके से लेना पड़ता है, शुल्क देकर लेना पड़ता है। और अगर वो उसमें कुछ नया काम करने जाए तो कानून आ जाता है आड़े। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, संजय भाई, हम सरकार बनने के बाद 5-6 महीना के अंदर दिल्ली की 13,000 सील प्रॉपर्टी को खोल देंगे और उनको खोलने के लिए पहले ही कैबिनेट में रूल बना के उसको सुविधा दे देंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। 2 चीज लोग कहते हैं मध्यम वर्गीय को भी कुछ बताओ, ये तो मध्यम वर्गीय के। और 5 फरवरी को कितने साल के लिए सरकार बनेगी? 5 साल। 5 ही साल तो मांग रहे हैं। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बदल देना, फिर दूसरे जो देते हैं उनको दे देना। हे मेरे गुण, बाकी तो बातें, हम तो एक गीत भी गाए कि 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, करना है ऐलान, कूड़े कचरे गंद हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। प्रचार करने हम आए हैं कि तुम लोग आए हैं? मेरे भैया, अगर आपके पास तक ये पंक्ति पहुंची है, मैं आप सबसे बताऊं, मैं एक कलाकार हूं। मैं अपनी कला से ही आज तक खड़ा हूं। 5090 गाना गा चुका हूं। नया वाला हिट है ए राजा जी, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा गोंडा में फिर से भाजपा दिल्ली में। दिल से चलेंगे मिलके चलेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरन। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। आपको याद है ना, हम दिल से ही गाते हैं, हमने दिल से गाया है। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और पूरे दिल्ली में सबसे ऊपर गोंडा का स्थान चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा विधानसभा के करतान नगर में, जहां की आज एक विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। और देखिए गोंडा विधानसभा में इस वक्त एक विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि विशाल जनसभा में आप देख सकते हैं कि पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा व जो वर्तमान के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी भी अजय महावर हैं, वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और पूरा इनके लिए पूरा जन समर्थन भी आप देख सकते हैं, पूरी जनता भी इस पर खचाखच बढ़ चुकी है। देख सकते हैं आप, भारी संख्या में इस वक्त जन समूह यहाँ पर मौजूद है और जनता का समर्थन भी भरपूर। गोंडा विधानसभा की जो जनता है इस वक्त अपने प्रत्याशी अजय महावर को पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रही है। अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे विधायक अजय महावर व अन्य से। देखिए, आम आदमी पार्टी की गोंडा विधानसभा की पूरी धरती खिसक चुकी है। उनके जो स्तंभ नेता थे, स्थापित नेता थे, श्रीदत्त शर्मा जी जो एक्स MLA रहे, विजेंद्र रेखा रानी जी जो 10 साल से काउंसलर रहे हैं,
और बहुत बड़ी संख्या में उनके पदाधिकारीगण इस विधानसभा के, उसमें संजीव भारती हैं, महक सिंह जाटव हैं, उमेश सोलंकी हैं, दीपक चौहान हैं। और आज आपने देखा होगा उस फेरहिस्त में यहाँ तरुण पाल और उनकी पत्नी ने भी ज्वाइन किया है और उनके साथ 20 कार्यकर्ताओं ने भी ज्वाइन किया है। तो पूरी की पूरी पार्टी खाली हो चुकी है। अब गोंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आज एक घोषणा तिवारी जी ने यहाँ पे करी आके कि जो मकान बनाते हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है, एमसीडी परेशान करती है, मकान नहीं बनाते जो टोटली बनाते हैं, कि आप मकान बनाए तो उसको दिक्कत करते हैं, पुलिस परेशान करती है। आज उन्होंने कहा है कि हमारी दिल्ली में जब सरकार आएगी तो हम उन मकानों को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परमिशन के बनाने देंगे और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, एमसीडी को परेशान नहीं करेगी। कितनी बड़ी घोषणा है। देखिए, ये बहुत बड़ी घोषणा है पूरी दिल्ली के लिए। आदरणीय अमित शाह जी ने स्वयं कल कहा है और कहा ये है कि जो मकान जर्जर हो गए, पुराने हो गए, दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ती है। जरा सा कुछ करो, एक कमरा भी डालो तो आके धमक जाती है एमसीडी और आकर के कहती है कि क्या कहती है समझ में आ ही गया होगा, अंडर द टेबल जो चलता है, और नहीं तो परेशान करती है, नोटिस देती है, सील करती है। अब उन सब सील से मुक्ति दे दी है भाजपा सरकार। आएगी, किसी का मकान कभी का बना हुआ हो, अगर दोबारा वो रिबिल्ड करेगा तो उसको किसी एमसीडी की जरूरत नहीं है। जाइए, 4 मंजिल मकान खुशी खुशी अपने आप बनाइए, कोई बाधा नहीं आएगी। भाजपा उसकी जिम्मेदारी लेती है। 13,000 मकान जो सील पड़े हैं उसको भी बोला है कि उनको रीओपन करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? ये 13,000 दुकानें हैं जो गलत ढंग से दिखा करके सील कर दी, क्योंकि उस समय जो भी लोग थे उन्होंने कुछ न कुछ कारण दिखाया था। अब वो कितने दिन तक उनको सजा मिले, अब वो अपना परिवार कैसे पाले, इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी, उन 13,000 दुकानों को सील मुक्त कर देगी, डिसील कर देगी और लोग अपने व्यापार करके उसमें परिवार का पेट पालेंगे। गोंडा में तो ऐसा हो रहा है कि आपने पूरी पार्टी खत्म कर दी आम आदमी पार्टी की। देखो, खाली गोंडा में नहीं हो रहा है, पूरे दिल्ली में। अगर आपको रिजल्ट आए के दिन सुनने मिल रहा है कि 60 सीट मिल गई तो भी आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि एक तो मोदी जी के कहने पे सबको विश्वास है। मोदी जी ने गरीबों को 5 लाख रुपया गरीबों को 2500 रुपया महीना कह दिया महिला को। मोदी जी ने गर्भवती महिला को 21,000 रुपया, और जो नौकरान, जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कितना बड़ा काम हुआ है। ऑटो रिक्शा वेलफेयर बोर्ड बनेगा, टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनेगा, डोमेस्टिक वर्कर मतलब घर में झाड़ू पोछा करने वाले जो बहनें होती हैं उनका वेलफेयर बोर्ड बनेगा, और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं जिससे हम एक बार आपके बच्चे को आगे बढ़ा दें, वो आपको आत्मनिर्भर कर दे। ये कभी भी आम आदमी पार्टी की सोच भी नहीं रही। इसलिए जो हमारे मैनिफेस्टो में आया है, मैं मीडिया से चाहूंगा कि आप जनता के लिए उसकी समीक्षा करें। आप लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ है, आपका भी तो कोई ना कोई घर होगा, कहीं कच्ची कॉलोनी में सस्ता वस्ता लेके रहे होंगे। अब आपको भी तो अच्छा घर बनाने का राइट मिलना चाहिए, वो राइट हम देने जा रहे हैं। और चूंकि हमको नल से जल देना है हर घर में, इसलिए आप जैसे ही ये सारी चीजें ठीक करेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। 13,000 सील पड़ी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, ये सभी को हम 6 महीने के अंदर सरकार बन जाती है तो इसको रूल बना करके सील करेंगे और उनको मुख्य धारा में लाएंगे। अजय माहौल जी के लिए क्या कहेंगे, किस तरह के समर्थन दिख रहा है, क्योंकि आप लगातार इनके टच में और सभाएं भी कर रहे हैं। देखो, अजय 5 साल विधायक रहा तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि 5 साल विधायक रहे, लेकिन उसका हाथ पैर बंधा हुआ था। दिल्ली सरकार अपने विधायकों के मार्फत भी काम नहीं कर पाई
और क्योंकि उसका विकास में मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन अजय लोगों से जुड़ा हुआ है, अजय सबकी बात सुन लेता है। अजय को जैसे ही सरकार बनने के बाद विधायक बनने का मौका मिलेगा, गोंडा वन ऑफ द डेवलप्ड विधानसभा होगी, क्योंकि अजय के साथ फिर मनोज तिवारी भी कामड़ी रोड भी उसको चौड़ा कर सकता है। आपके गलियों और टूटी हुई सड़कों के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ सीवर, उस गोंडा के सीवर, पूरे दिल्ली के सीवर, देखो सीवर एक जगह से ठीक नहीं होगा, सीवर ठीक करने के लिए पूरी दिल्ली को ठीक करना पड़ेगा। वो हम कर सकते हैं और हम 3 साल के अंदर करके देंगे। याद रखना, कितना साल बोला मैंने? 3 साल। हम हर बात बहुत फूंक फूंक के कह रहे हैं, हम 3 साल में दिल्ली के सारे सीवर, नाले, नाली, बजबजाना, जमाव, गलियों में पानी आना हम ठीक करके आपको देंगे। एक बार बीजेपी पेंशन के जो बारे में उनका भी खुलासा हुआ है कल, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार, इसका सारा मस्तिष्क लूट में लगा हुआ था। हम कहते कहते थक गए, गला बैठ गया मेरा। पेंशन रुका हुआ शुरू भी करने वाले हैं और 2000 की जगह 2500, विधवा 2500 की जगह 3000 का पेंशन, 70 साल का बुजुर्ग हो गए तो उनको 2500 की जगह 3000 पेंशन। एक बार बीजेपी को बनाने का, सरकार बनाने का मौका। अतिथि शिक्षकों को हम जॉब गारंटी देने जा रहे हैं। हमारा, मैंने चूंकि अभी हमको उस पे काम करना है, थोड़ा सा अतिथि शिक्षकों को हम अभी मैनिफेस्टो में तो नहीं कह पाए हैं, क्योंकि हम उसका रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन हम एक सांसद के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष अपने रूप में गेस्ट टीचर्स को भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपको जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका सिस्टम है, हम उसमें आपको 58 साल तक काम करवाएंगे। आपको बीच में जॉब से हटने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरे दिल्ली के लोगों ने 10 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम इस दिल्ली से, जो फर्जीवाल की सरकार है, जो झूठ बोलने वाले की सरकार है, आम आदमी पार्टी, उसको यहाँ से उखाड़ फेंकना है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर और डबल इंजन की सरकार बनाकर दिल्ली में विकास के रास्ता को आगे बढ़ाना है। तो क्या कितना चेंज लग रहा है, कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? देखिए, हम 50+ सीटें जीतने जा रहे हैं और पूरी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूरा राममय हो गया है। मैं लोग तो गांव-गांव घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्रों में घूम रहे हैं। अभी सवेरे मेरी ऑटो वाले लोगों से बात हो रही थी। ऑटो वालों ने कहा कि 10 साल में हमको केजरीवाल ने ठग लिया और हम लोग इस बार पूर्ण मन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में हैं। आप यूपी क्या है, योगी जी का संदेश आए हैं, क्या कहेंगे जनता से? देखिए, योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, सुशासन प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। जो उत्तर प्रदेश आज के 8 साल पहले एक बीमार प्रदेश था, वहाँ अद्भुत परिवर्तन हुआ है और आज पूरे देश भर के लोग योगी जैसा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। योगी जी जैसा यदि शासन दिल्ली के लोगों को भी चाहिए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी ही होगी और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाएंगे, एक सफल सरकार बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली का एक बहुत सर्वांगीण विकास कराएंगे। बीजेपी करेगी काम। देखिए, इस जनसभा में आज 2 बहुत बड़े ऐलान हुए हैं, जिसमें सांसद मनोज तिवारी ने जो 2 ऐलान किए हैं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिल्ली में निवासी हैं, कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो उस दिल्ली में 4 मंजिल जो मकान बनेंगे उनमें किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और अपना मकान आराम से बना सकते हैं। और दूसरा एक और बड़ा सवाल है कि यहाँ पर 13,000 मकान सील पड़े हुए थे, 13,000 मकान गए, यहाँ पर 13,000 दुकानें सील पड़ी हुई थी। उनको भी दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी उसके तुरंत बाद उनको भी खोल दिया जाएगा। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूँ। कैमरामैन सुमित किशोर के साथ संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।